नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी चित्तात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। अपनी यशस्वी आध्यात्मिक परंपरा में फिर से विश्वास स्थापित करके हम भारत को फिर से महान ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आइए अब हम सुनते हैं स्वामी चित्तात्मानंद जी की ही बातें। विश्वास की स्थापना। ऐसे कोई आसार नहीं दिखते कि हमारे देश के शिक्षित लोग आध्यात्मिकता, धर्म और ईश्वर जैसी धारणाओं में कभी रुचि लेंगे। विडंबना यह है कि धर्म के दुर्बल अनुयायी ही धर्म की नींव को दुर्बल बनाते हैं। आज अध्यात्म की नींव अधिकाधिक दुर्बल होती जा रही है। धर्म की सही सोच रखने वाले लोगों का यह दृढ़ विचार है कि आध्यात्मिकता का अभाव ही आज के विश्व के समस्त नैतिक ह्रास के लिए सीधे जिम्मेदार है। आध्यात्मिक नींव के दुर्बल होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह नहीं कि धर्म के सिद्धांत अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। लोग अपने दोषों के कारण उन सिद्धांतों के पालन में शिथिल होकर उनमें श्रद्धा खो चुके हैं, पर वे सिद्धांत आज भी हितकर हैं। न्यूटन की खोज के पहले भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मौजूद था। हमारे द्वारा विस्मृत तथा ना दिखने वाली चीजों का भी अस्तित्व है, परंतु प्रकृति के नियमों को जान लेने पर हम अपने सुख और हित में वृद्धि हेतु उसकी शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। धर्म के नियम सनातन सत्यों पर आधारित हैं। कोई समाज विभिन्न कारणों से धर्म में अविश्वासी हो सकता है। क्षणिक और प्रलोभनकारी चीजों से विमोहित होकर लोग धर्म के सिद्धांतों से विमुख हो सकते हैं। यह धार्मिक ह्रास का प्रारंभ है। यदि हम धर्म का अनुसरण नहीं करते तो इससे धार्मिक सिद्धांत गलत सिद्ध नहीं हो जाते। इससे घाटा मनुष्य का ही होता है। यदि हम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करते तो इससे कष्ट किसे मिलेगा? नियम भंग करने वालों को ही कष्ट मिलता है। इस क्षति से कैसे बचें? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, इस धर्म का रहस्य अतीत काल में मैंने सूर्य देव को बताया था। सूर्य ने इसे मनु को बताया। मनु ने यह रहस्य इक्ष्वाकु को बताया। अतीत काल के आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले सम्राट इस परंपरा को जानते थे, परंतु हे अर्जुन, काल के प्रवाह में परंपरा के खंडित हो जाने से यह ज्ञान लुप्त हो गया। दूसरे शब्दों में इंद्रिय संयम से रहित दुर्बल लोगों के हाथों में चले जाने पर यह ज्ञान लुप्त हो गया। वस्तुतः यह ज्ञान लुप्त नहीं हुआ, बल्कि इस योग के तथाकथित जानकार लोगों ने अपने स्वार्थ साधन हेतु प्रयोग करके इसे बदनाम और इसका पतन किया। लोग स्वभावतः इसमें अपना विश्वास खो बैठे। अब धर्म के पुनरुत्थान का अर्थ है ऐसी श्रद्धा का पुनरुत्थान जिससे लोग धार्मिक नियमों के अनुसरण में दृढ़तापूर्वक तत्पर हों। संत, महापुरुष और ईश्वर के अवतार पृथ्वी के लोगों के मन में यह विश्वास स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील हैं। हमारे देश में सारे सामाजिक और राजनैतिक विकास के पीछे आध्यात्मिक व्यक्तियों का अमोघ मार्गदर्शन विद्यमान है, परंतु शिक्षित होने का दावा करने वाले और उच्च पदों पर बैठे तथा सामर्थ्यवान लोगों ने दुर्भाग्यवश हमारे देश की इस गौरवमयी आध्यात्मिक परंपरा को विस्मृत कर दिया है। अगले विषय में हम पढ़ेंगे राष्ट्र के समक्ष आदर्श के बारे में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।